हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बड़े छोटे रिएक्शन चैनल। तो ये है छोटे, ये है बड़े। तो आज इस वीडियो हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो टॉपिक का नाम है, अच्छा टॉपिक से पहले आजकल जो मार्केटिंग चल रहा है बहुत बड़ा स्कैम, बिजनेस स्कैम, एक रेफर अर्न टाइप का सिस्टम चल रहा है कि इतने लोगों को जोड़ो ना, फिर कोर्स बेच कर पैसा कमा। आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर हंगामा हो चुका है। दो जाने माने बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर। मैं इसे दोनों का फ़ैन हूँ, लेकिन अभी जैसा बहुत मोटिवेशन देते हैं, इतना अच्छा देते हैं कि लाइफ में कुछ कर सको, लाइफ चेंज किया लेकिन थोड़ा अभी विवेक बिंद्रा सर जो है थोड़े अभी कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गए, कुछ स्कैम में। कुछ ऐसा कुछ स्कैम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ गरीब का पैसा मतलब कहता है, स्टूडेंट है, कुछ ऐसा कोर्स है। अब वैसे मतलब इसको ये कोई मान लो कोचिंग में कहीं पढ़ा, तुम कुछ नहीं सीखा तो इसका आदि तो नहीं है स्कैम है, पैसा लौटा दो। लेकिन हाँ ये है कि कुछ गलत भी है, ये बड़ा लेवल का ये कंट्रोवर्सी कुछ हो चुका है संदीप महेश्वरी सर के। आइए देखते हैं दोनों में तो टक्कर चल रहा है पूरा यूट्यूब पे, एकदम हंगामा चल रहा है। तो देखते हैं क्या सही क्या गलत। इसका हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों। तो ये देशभक्त चैनल का वीडियो है, द देशभक्त यूट्यूब चैनल का वीडियो है। और आकाश मणि सर का मैं बहुत बड़ा फैन, उनका जो बोलने का स्टाइल होता है बहुत ही देख के आपको बहुत मजा आएगा। तो देखें, बहुत जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो कौन शुरू करते हैं फ्रेंड्स इसके लिए? तो काउंटडाउन शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दिसंबर के महीने में मानो हर जगह जंग छिड़ी हुई है। थिएटर में एनिमल ने चीर फाड़ करके रखी है, संसद में डेमोक्रेसी के चीथड़े उड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। कॉम्पिटिटर बने हुए हैं। थिएटर दोनों और संसद में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे डायरेक्टली पड़ेगा या नहीं, बिजनेस का बहुत आइडियाज दिए और विवेक के फाइट से, उसके नतीजे से लाखों युवकों की जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये जो ड्रामा हो रहा है, तू मैं चल रहा है, तू फ्रॉड है, मैं सत्य बोल रहा हूं, ये केवल एक बंदे की बात नहीं हो रही है, उसे एक्सपोज करने की बात नहीं हो रही है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। हाँ, ये बात है, पूरा बड़े बातें, मल्टी लेवल पे मार्केटिंग चल रहा है पूरे इंडिया में। एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल दिखा के थोड़ा सा अलग बेरोजगार नौजवानों को भटकाते हैं, ऐसे सबको हम फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, उनकी आर्मी बनाते हैं या फिर उनका काटते हैं। जेब क्या समझाता हूं कैसे जेब काटते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि देशभक्त किसी एक यूट्यूबर के कैंप में नहीं है, यही होना चाहिए। हम लोग भी फेयर हैं, कैंप में जो सही कहेंगे, जो गलत गाली पड़ती है, तो किसी यूट्यूबर के कैंप में तो हम जाने वाले हैं नहीं। हमारा कैंप देश है, हमारी पार्टी भारत है, और भक्त हम तो सिर्फ देश के हैं। लेकिन इस संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की लड़ाई में किसी की बॉक्सिंग चल रहा, फाइट चल रहा है, पैसों के लिए है। कोई तो गलत काम कर रहा है, देश के युवाओं को यूट्यूब चैनल कर रहा है, पैसा अर्निंग लाइफ में पैसा नहीं है तो क्या है। और ये मैं किसी यूट्यूबर की बात सुनकर यहां नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज का हमारा पूरा ओपिनियन, आज का पूरा एपिसोड ऐसे एक व्यक्ति के रिसर्च पर आधारित है जो एजुकेशनल स्कैमस्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे बहुत कुछ मालूम है। अच्छा, स्कैम कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसका खुलासा अभी करते हैं एपिसोड पर। पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे ये जो दो मेन किरदार हैं, ये कौन है और ये लड़ाई कैसे उत्पन्न हुई, ये स्कैम कैसे बाहर आया, पहले ये 2 मिनट में समझ लेते हैं। संदीप महेश्वरी एक जाने माने यूट्यूबर हैं, इंडिया के टॉप मोटिवेशनल नाम आता है, स्टूडेंट संदीप सर के दीवाने हैं, इनका कहना खूब ध्यान से सुनते हैं। उधर विवेक बिंद्रा इंडिया के नहीं, कहा जाता है दुनिया के बिगेस्ट बिजनेस यूट्यूबर हैं। इनकी इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को सही रास्ता दिखाया है, बिजनेस के सारे राज इन्हें मालूम है। और अगर देश के नौजवान बच्चे इन्हें 40-50 हजार रुपए दे दे तो विवेक बिंद्रा इन्हें भी ऐसा मंत्र दिखा देंगे, सुना देंगे कि वो लाखों में कमाएंगे, पैसे ही पैसे। कुछ ही दिन पहले तक सब ठीक चल रहा था, सब चंगा सी था। संदीप सर मोटिवेशन कर रहे थे, बिंद्रा सर लखपति बना रहे थे अपना बड़ा वाला कोर्स बेचकर। इनफैक्ट संदीप महेश्वरी के इंस्पिरेशल शो पर विवेक लोगों को इंस्पायर करने के लिए दोनों के बीच में कोई अनबन थी या जानी दुश्मन थी। लेकिन फिर हाल ही संदीप सर के शो में कुछ स्टूडेंट्स ने इन्हें बताया कि कैसे एक बड़े बिग यूट्यूबर ने इनकी बड़े तरीके से काटी है, जेब काटी है। 40-50 हजार रुपए के नाम पर एक स्कीम करवा दिया, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के आड़ में उन्हें वही कटिंग एज कोर्स आगे लोगों को चिपटाना था, जिससे कि उनके पैसे वापस आए। आजकल बहुत सारे सिंपल भाषा में इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम कहा जाता है। सरकार इसे अलाउ नहीं करती है, और ऐसा काम एलिजिबली हजारों बच्चे कर रहे हैं। संदीप सर सुनकर हैरान, क्योंकि अगर ये बात सच है तो ये स्कैम तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का हो सकता है।
अब मजे की बात है कि अभी तक ये सारा कार्यक्रम होता है, यूट्यूब पर शो जाता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन समझदार को तो इशारा ही काफी है कि कौन से बड़े बिग यूट्यूबर की बात हो रही है। संदीप सर की भी इतनी रीच है, इतनी फॉलोइंग है कि बात फैल जाती है। मैंने देखा था नाम तो नहीं लिया, तो फिर बिंद्रा सर को भी रिजेक्ट करना नहीं चाहिए था। संदीप महेश्वरी का अब दावा यह है कि उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिंद्रा फिर उन्हें बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके घर, उनके दफ्तर पर लोग भेजते हैं अपने ऑफिस से कि एक बार हमसे भी बात करो, हमारा भी पक्ष सुनो, मैटर को सुलझाते हैं। डाल रहे थे यहां तक कि लीगल धमकी भी दी गई थी, संदीप महेश्वरी कह रहे हैं। सच में लगता है कि इस दबाव से संदीप महेश्वरी और भी उत्तेजित हो गए और इस बार विवेक बिंद्रा का नाम लेकर सबको बता दिया, सबको पता चल ही गया था तो दी और क्लियर कट कर दिया कि बिंद्रा जी ये सारा जो फी कलेक्ट किया है, ये जो बच्चों से पैसा लिया है, इसको वापस करो। 500 करोड़ रुपए तो आपने ऐंठे हैं, वापस करो। विवेक बिंद्रा भी वीडियो लॉन्च कर देते हैं, दावा करते हैं कि उनके अकाउंट्स अर्नस्ट एंड यंग ऑडिट करते हैं। अंटू चंटू कंपनी नहीं, अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनका बिजनेस चलता है। और संदीप महेश्वरी ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज कमा रहे चैनल पर, उनको व्यूज चाहिए थे, मोटिवेशन का धंधा चल नहीं रहा था, इसीलिए मानना पड़ेगा बिंद्रा कहते हैं। करोड़ों फॉलोअर्स है, कोर एलिगेशंस थे, उसका तो क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से ऑफर दिया। यहाँ तक सभी लोग यहाँ पे मरता है ना, जल्दी से मैटर को सुलझाते क्राइटेरिया यूट्यूब का पूरा मोनेटाइज हो जाए। बर्ताव है जब पुलिस वाला आपको पकड़ जाता है, वेनम लोग भी कर रहा है, आपके पास होती नहीं है, आप पुलिस वाले ये तो क्रिएटिव पॉइंट है। ऐसा शायद ही इंडिया क्या मतलब संदीप महेश्वरी की तरफ से आता है, और वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं होगा। बस चोक होल्ड कर दिया जाता है, स्टॉप विवेक बिंद्रा का हैशटैग लॉन्च कर दिया जाता है। संदीप महेश्वरी अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि विवेक को रिपोर्ट करो, मिनिस्ट्री अथॉरिटीज के सामने इसको खींच के ले आओ, इसे रोको, ये देश से जाने वाला है, ये भाग जाएगा। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। जो बंदा कल तक आपके शो में गेस्ट था, आज आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन डिमांड कर रहे हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो क्या विवेक बिंद्रा गलत काम कर रहे हैं? इसका सच जानने के लिए मैं संदीप महेश्वरी से नहीं, मैंने महेश्वर पेरी से बात की, जिन्हें ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत मालूम है। अब आप पूछोगे ये पेरी कौन है? संदीप महेश्वरी के बारे में तो सुना था, महेश्वर पेरी कौन है? यूट्यूबर तो है नहीं, वायरल तो है नहीं, लेकिन ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ करियर्स 360। पेरी वो बंदा है जिसने अकेले अपने बूते पे IIPM और अरिंदम चौधरी से लोहा लिया था बहुत साल पहले। इनके पब्लिक लिटिगेशन केसेस लेजेंडरी हैं कोर्ट्स में। दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइनली एक रूलिंग दी थी कि IIPM अपने को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं कह सकता है, और 2015 में और भी कोर्ट ऑर्डर्स आए जिसके चलते IIPM को अपने सारे कैंपस बंद करने पड़े, शटर डाउन पूरे बिजनेस का एक बंदे की वजह से। पेरी ने अब विवेक बिंद्रा पर कई कड़े सवाल उठाए हैं कि ठीक है, बड़े-बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं, नेशनलिज्म, इजी मनी के नाम पर आपने बहुत सारे व्यूज छाप लिए, यूट्यूब अर्निंग कर ली, लेकिन आपने बेचारे नौजवानों को किस बेसिस पर बिजनेस का कोर्स सिखाया? कौन सा बिजनेस करवा रहे हो, इसके डिटेल्स जरा बताओ, और पैसे कैसे कमा रहे हो? तो सबसे पहले आपने 10 डे MBA प्रोग्राम कैसे लॉन्च कर दिया? MBA डिग्री कोई भंडारे में मिलता है क्या? कल कोई 10 मिनट MBA भी लॉन्च कर देगा? ऐसे थोड़ी ना हो सकता। दूसरा, बिंद्रा होते कौन है MBA देने वाले? खुद तो डॉक्टरेट इन फिलोसफी फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन श्रीलंका से। ये यूनिवर्सिटी बाय द वे श्रीलंका में है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आज के डेट पे खुलती नहीं है, मतलब चलो डिग्री खरीदा, डॉक्टर का टैग तो लग गया, उपाधि तो मिल गई, लोग उसी पर ही इंप्रेस्ड हैं। तीसरा, बिंद्रा ने प्रोग्राम लॉन्च किया इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट या IBC। दावा यह है कि 1 लाख से 20 लाख रुपए प्रति माह आप कमा सकते हो ये कोर्स करने के बाद। IIMB की क्या जरूरत है? बिंद्रा स्कूल ऑफ बिजनेस इज हियर। लेकिन जैसा कि संदीप महेश्वरी के शो में ये बात सामने आई कि 50,000 के फी देने के बाद आप बड़ा बिजनेस नहीं चलाते हो, आप एक छोटे से सेल्समैन बन जाते हो, जो बिंद्रा की ही वही कोर्स आगे लोगों को बेचती है, हिंदी में चिपटाती है, और फिर थोड़ा कमीशन कमा लेती है मार्केटिंग में। इस फॉर्मूला से बिंद्रा के तो खैर अच्छे दिन है, फीस से पैसा कमाओ, कोर्स अगर आगे बिकता है तो कमीशन भी कमाओ। पेरी कहते हैं कि इससे ज्यादा बदतर अफिलिएट या मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम आपको मिल ही नहीं सकता है, तो उन्होंने तो बहुत क्लियरली इसको एक स्कैम कहा है। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के अकाउंट्स भी खोल डाले। उसको देखकर हमें भी काफी दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट्स को कुछ मिले या ना मिले, बिंद्रा नोट छाप रहे थे। कोर्स फी, नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी, सब मिला के सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में बिंद्रा ने 300 करोड़ रुपए कमाए। क्या? इसमें से नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी 227 करोड़, ये दावा है पेरी का।
संदीप माहेश्वरी ने तो विवेक बिंद्रा को चैलेंज ऑलरेडी कर ही दिया है, लेकिन बिंद्रा को शायद खतरा ज्यादा महेश्वर पेरी से है, क्योंकि पेरी ने अब कह दिया है कि ठीक है, मैंने ट्वीट किया है, अगर विवेक बिंद्रा उनके खिलाफ केस लॉन्च करना चाहते हैं तो लॉन्च करिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सीधा इसको कोर्ट रूलिंग तक खींचूंगा। ठीक जैसे उन्होंने आईआईपीएम के अरिंदम चौधरी के साथ किया था, कोर्ट में केस चला और फिर अचानक से हवा एकदम करवा दिया। पेरी पहले भी फेमस और अमीर एजुकेशन से नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे। पेरी ने देशभक्त से बात करते समय एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, अरिंदम चौधरी और विवेक बिंद्रा में एक कॉमन फैक्टर है कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को नहीं, ना ना ना, गलिबल इल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स जो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, इंस्पिरेशन की उनको दरकार है, वो सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और तभी इनको ऐसे इंसान मिल जाते हैं और वो इनकी बातों में भी आ जाते हैं कि 10 दिन का एमबीए 1 से 20 लाख रुपए महीने हम कमाने लगेंगे सडनली। अरे 1 से 20 लाख रुपए कमाना अगर इतना आसान होता तो ये जो 600 लोग बिंद्रा के बिजनेस में काम कर रहे हैं वो क्यों घिसा रहे होते कुछ हजार रुपए के लिए, वो भी लखपति बन बैठे होते ना। कोई भी मुझे पता तो मैं भी सोचता कि सही में इसको मालूम कैसे जाते हैं, चाहता है लोग करोड़पति बन जाए। क्या हम में मोटिवेशन की इतनी कमी है या हम सी बनने में इतने अच्छे और इतने माहिर हैं? ये इंसान अपनी बीवी को तो मोटिवेट ना कर पाया, शादी के बाद सोसाइटी के गेट पर झगड़ा चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का एफआईआर फाइल हो गया बिंद्रा पर, बीवी अस्पताल में, और ये है हमारे इंडिया, न्यू इंडिया के नए सोशल मीडिया आइकॉन्स, वुमेन्स राइट के बारे में ऊंची ऊंची बातें अपने वीडियोस पे, और घर पे क्या चल रहा है दिख रहा है, लगता है बुरे दिन आना शुरू हुए, और कौन सा डॉक्टर, काहे का डॉक्टर जिसे इतिहास का आई तक नहीं मालूम है, आज के डेट में खुले चौड़ में इंटरव्यू दे रहे हैं। लल्लन टॉप को भी इंटरव्यू दिया, सीना ठोक कर ये बोल रहे हैं कि शूद्र तो बस एग्जीक्यूशन करने वाला इंसान होता है, ऑर्डर्स फॉलो करने वाला इंसान होता है, उसको अगर लीडरशिप पोजीशन पे डालोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, साल पुरानी घटिया अपना माइंडसेट होता है, लेकिन नहीं, तू क्या रहा है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दो, उसके साथ फोटो खिंचवा दो, बिलियनेयर, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, एमबीए, 5 से 50 लाख रुपए मैं आपको कमवा अर्निंग करवा दूंगा, बस लोगों के लार टपकने पड़ती है, दिमाग तो चलना बंद हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिंद्रा के करतूते पहले बार सामने आई हैं, कुछ ही दिन पहले की बात है, भाई साहब बोलते सरकार ने मेरे नाम पर स्टैंप रिलीज कर दिया, जारी कर दिया गया सरकारी स्टैंप। हमने बोला वाह, ब्रांड बन गया सर। फिर पता चलता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को कुछ रुपए दो, वो आपके नाम पर जो चाहो स्टैंप प्रिंट करके आपको दे देगा। सरकार ने कुछ छापा नहीं था। ये चिन्नीपना है वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूबर, बिजनेस यूट्यूबर का। लेकिन इस बार मामला कुछ स्टैंप का नहीं है, इस बार मामला हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का है, बच्चों को झांसा देने का है। करता था तो सवाल ये है कि क्या विवेक बिंद्रा बड़ा केस हो सकता है, लीगल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या नहीं? महेश्वर पेरी का कहना है कि हां हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जिन विक्टिम से पैसा लिया गया है उन्हें कंज्यूमर कोर्ट या करीबी पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना होगा, एफआईआर दर्ज करना होगा। ये तो उसको पैसा चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री, पीएमओ, आरबीआई, प्रधानमंत्री तक को दुहार लगानी होगी कि उनके साथ गलत किया गया है। कुछ ऐसे क्लेम्स ट्विटर पर ऑलरेडी दिखने लगे हैं कि लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया था, लेकिन इन्हें ट्विटर पर नहीं, अथॉरिटीज को फॉर्मली अप्रोच करना पड़ेगा। ट्विटर पे दूसरा, तो बहुत लोग पैसा खा गए, सो करना पड़ेगा जिन्होंने अपने आप को विवेक बिंद्रा की पैसा दिए लगाया है, फैकल्टी बताया था कि ये सच में फैकल्टी थे क्या, ये इसमें सब इन्वॉल्व थे, ये पता लगाओ। पेरी का मानना है कि सरकार को तुरंत बिंद्रा की कंपनी के फंड्स अपने कंट्रोल में कर लेने चाहिए। अबाउट 82 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, 7 करोड़ इन कैश जो पड़ा हुआ है, इससे रिफंड की प्रक्रिया अब शुरू हो सकती है। पेरी कहते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स भी सामने आने का अगर तो वो लॉयर का अरेंजमेंट भी कर देंगे और सारा इन्वेस्टिगेशनल फैक्ट्स को खुद तैयार करेंगे। देखिए इस कहानी में पहली वो नहीं है, विवेक बिंद्रा के फैंस उल्टा कहते हैं कि भाई संदीप माहेश्वरी तो पैसे लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग के लिए पैसे लेते हैं, सेशंस के लिए पैसे लेते हैं। भाई लेते होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त नहीं है, ऊंचे लेवल के यूट्यूबर हैं, हम तो नॉर्मल वाले हैं। और विवेक बिंद्रा भी अगर बिजनेसेस से पैसे उठाते, बड़े बड़े बिजनेसेस से कंसल्टिंग पे पैसे उठाते, तो आज मैं ये एपिसोड नहीं बनाता। आप बनाओ, उनको उल्लू बनाना है या उनको सही डायरेक्शन देना है, मुझे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने बच्चों से पैसे उठाए, ना रिटर्न दिया, ना क्लैरिटी दी, कहां से 1 रुपया उनके पास है, उनको फादर से, गार्जियन से विवेक जैसे और भी लोग इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तो रोकना पड़ेगा। चाहे सपना दिखा देगा बड़े-बड़े मर्सिडीज, ये क्या BMW बताओ, बड़े-बड़े। अरे जब आप जेल जाने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हो सच बोलने के लिए, तो ये कोर्ट केसेस क्या है, आन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बस एक बात याद रखो, ये संदीप माहेश्वरी या महेश्वर पेरी या आकाश बैनर्जी की लड़ाई नहीं है,
हम सबके पास और भी काम है और दूसरे अफसर भी बड़ा हैं। लेवल का कंट्रोवर्सी हमारा क्या है, अब शायद न्यूज़ में चाहे लैपटॉप उठा के चल आ रहा देंगे। है, मैं देखा। लेकिन ये उसको लड़ाई न्यूज़ चैनल्स आपकी में। है, खासकर यंग इंडिया की ये लड़ाई है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड यार अपना ऊपर करो। कुछ ही दिन पहले बात की थी ये एल्विश भाई की है, ये छपरी यूट्यूबर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो यार? इनके पास मर्सिडीज है या रोल्स रॉयस है, तुम्हारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तुम्हारे नाम की आर्मी तो बन जाएगी, लेकिन तुम्हारी जेब में बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा। लड़कों को जो अपनी अनएम्प्लॉयड है, ग्रोथ, खास अपनी करके एजुकेशन, अपने 2018, अफसर 19, 20 साल देखो। के अगर कोई कोर्स ऑफर मेट्रिक कर रहा इंटर है तो पढ़ते उसके हैं, रिटर्न्स तो देखो समझ नहीं कि होती उस इससे टाइम में मेरा क्या भला हो दुनियादारी रहा की। है। Actors दूसरे और के लिए YouTubers अंधे को तरीके से देखते भक्त हैं, मत जो बनो। देखते हैं उसी को अपना भगवान और बना बैठते हैं। अगर पैसे बहुत उसको ज्यादा लगता है ही मैं भी आ वैसा रहे बन हैं, सकता हूँ, कोर्स उनके की पीछे बहुत उन्होंने ज्यादा क्या ही मेहनत दरकार किया, है, तो क्या हमें सिमरन बताओ। से, किस सबको ऐसा नहीं हो देशभक्त पर सकता हम है। लॉन्च कर देते हैं, एडिटर के साथ मिलकर हम फोर्स बना देंगे, सब तो कर लिए 2 करोड़पति दिन बन में। जाएगा तो फिर कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचे, कैसे लोगों के हाँ आर्मी भाई, में ना सही बात बने, है, ये भी अपना कैसे कोर्स बना अंधभक्त सकते ना हैं बने, ऐसे तो। बताओ। सब कुछ कुर्सी पे चल रहा है, ऑनलाइन हो 10 रहा है। दिन और 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए में 10 डे MBA सिखा रहे हैं। MBA इन Online ऑनलाइन fraud फ्रॉड डिटेक्शन। बताओ दोगे? ये कोर्स मैं तो जोड़ लूंगा नहीं। कोर्स बनाएंगे। क्यों मैं ऐसे ऐसे करके बात नहीं करता हूं, इसीलिए नहीं दूंगा। बड़ी घड़ी नहीं दिखाता हूं, इसीलिए नहीं। चल ठीक, अच्छा मत दो यार, जाओ कुछ काम कर लो, हैं? लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब बटन तो दबा दो, एपिसोड को शेयर तो थोड़ा कर दो, हैं? अरे थोड़ा मजाक कर रहे अवेयर थे, देशभक्त बन कोर्स जाओ, क्यों बचेगा? और कम से कम हमारे औकात में 1 1 लाख लाख कोर्स ले लाइव्स दे दो। लेकर। अच्छा चलो यार, 1 1 लाख लाख कोर्स रुपए में मत सोचना दो, पड़ता है यार, हम हाँ? लोग 1 स्टूडेंट है लाख क्या? लाइव्स दे दो, पैसे नहीं चाहिए यार, थोड़ा प्यार दिखा दो जाने मन। तो भाई इस सारी वीडियो यहीं पे खत्म। तो अब आते हैं इस वीडियो अब फाइनल रिएक्शन पे। तो इस पे हम लोग कुछ अपना भी फैक्ट तथ्य रखने, तो ये क्या हो गया, मैं सोच भी नहीं सकते थे विवेक बिंद्रा सर के साथ ऐसा हो गया। पता ना अचानक से क्या हो गया, हमको वास्ते लड़ाई क्या एकदम कंट्रोवर्सी एकदम से छिड़ गया है। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा बड़ा बिजनेस के नाम पे ये बड़ा क्या फ्रॉड हो हुआ रहा है। एक्चुअल में, क्या ये शुरू क्या हुआ, हमको इतना उस पर ध्यान नहीं था। हमको क्या हुआ, क्या एक्चुअल में चला ये कैसे हो गया? ये संदीप मिश्रा का विचार में देखा था, 2-3 लड़के खड़े हो गए कुछ बोल रहे थे, इतना रुपया लगाया बड़ा इसके, मेरा पैसा फंस गया है, इसे वैसे हुआ। तो उसके बाद सर विवेक बिंद्रा सर का रिप्लाई आया कि ये सब नहीं है ना, कुछ पे कुछ कंट्रोवर्सी रह गया। आप हमें बुलाइए, बात करते हैं, बैठते हैं। तो सबको पता चल गया कि विवेक बिंद्रा के बारे में बोला था। लेकिन ऐसा तो उन्होंने संदीप सर ने भी देखा, वीडियो में उनका क्लियर नाम नहीं लिया था। बाद में तो सेकंड वीडियो डालो, उसमें देखा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा सर को भी उससे बोलना नहीं चाहिए था, उनका नाम तो लिया हाँ ही ये नहीं गलती गया उनको है। नहीं, तो ऐसा एक वही नहीं है, बहुत लोग कर रहा है। बहुत लोग हैं, अगर उनका उनको नाम लिया ही नहीं गया तो कहीं पे। अगर वो करे कि मैं कोई स्कैम नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें फिर उनको टेंशन लेने क्या जरूरत है? क्या मैं अगर थी हूँ, मैं सही हूँ, तो फिर मुझे टेंशन लेने की टेंशन क्या नहीं है जो। तो फिर ये तो थी हुआ। लेकिन कदा कंट्रोवर्सी में ऐसे घिरे हैं कि उनकी अचानक से हम FIR दर्ज कर नीचे जाते जा रहे हैं ना, हर चीज में कंट्रोवर्सी हो रही है। वायरल वीडियो में देखा ना, वायरल वीडियो में भी मैंने देखा, अच्छा लग रहा है ऐसा कैसे हो गया। यहाँ तक कि इतने अच्छे wife ने भी क्रिएटर complaint कर थे, दिया है। गीता ज्ञान देते थे बहुत ना, बड़े फंस चुके हैं वो तो। गीता ज्ञान देने वालों के यहाँ मामला शुरू हो गया। ऐसा हो रहा है, बड़ा बिजनेस कंपनी है, बना के कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से फ्रॉड नहीं कर सकती, ये नहीं तो कि लूट लिए इस पैसा, खुद अपने के साथ तुम पैसा दिया तो फिर क्या हुआ, अभी कुछ और बात हो सकता है, कुछ है। लेकिन अगर गलत तरीका से पैसा लिए या ऐसा कुछ हुआ, कुछ किसी को मान लो अथी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि कैसे पढ़ता हजारों लोग ना, कैसे कोई कोर्स है, कोई भी चीज़ निकलता है ना, कोई भी क्या बोलते हैं वो गवर्नमेंट जॉब या किसी का तैयारी करता है, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है जनरली, तो क्या पढ़ रहा है, कोचिंग में फीस ले रहा है, कोई जगह यूपीएससी को वो नहीं बनाया, वो नहीं बना, IAS अफसर नहीं बन सका, तो क्या करेगा कि वापस करो कोचिंग वालों की गलती थोड़ी नहीं ना। हाँ अगर सही में कुछ स्कैम कर रहे हैं तो उन्हें पैसा वापस करना चाहिए। मैं ये भी कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% सही है या 100% गलत है, मैं दोनों में अपना 50-50 दोनों मत है। जिससे फ़ायदा नहीं हुआ या जिससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें वापस कर देना चाहिए का पैसा। अगर ऐसा एक्चुअल में स्कैम हो रहा है तो हम लोग तो संदीप सर के साथ हैं। संदीप सर का हाँ, ये तो खैर ये तो करा ज़्यादातर लोग संदीप सर के साथ है, तो मैं संदीप सर का भी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, विजय बिंद्रा सर का भी करता हूँ। उनका मैंने बहुत सारा वीडियोज़ देखा है, बहुत सारा अच्छे कंटेंट, उनको बहुत बिजनेस का बहुत सारा आइडियाज़ है। मैं वो ऐसा कुछ ऐसा मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन इंजेक्शन मारते हैं कि हम लोग उछल जाता है। तो अब संदीप मिश्री तो है ही एकदम सोने पे सुहागा, उनका भी मैंने देखा था, सेमिनार देखा है मैंने उनका लाइव, तब बहुत सारा चीज़ है। तो अब देखते हैं विवेक बिंद्रा इसके कंट्रोवर्सी से बाउंस बैक कर पाते हैं या नहीं। मुझे शायद पता ही नहीं था कि विवेक बिंद्रा कि हमको तो कंपनी है, ये नहीं था तो कोर्सेज है, शायद कहीं अगर हम भी ले लिए रहते तो अभी शायद फंस जाते थे। लेकिन अब देखते हैं वो बाउंस बैक कर पाएंगे या बहुत लोग मैंने वीडियो देखा, कमेंट देखा है, किसी 4-5 लाख रुपया भी जब ले लिया है, होता 35 साल से शुरू, 25 साल बहुत ज़्यादा लिया है, लोग लिख रहा है। कितना तो वीडियोस में देखा कोई करा सुसाइड करना का मन कर रहा है, गरीब पैसा लौटा, तो ऐसा तो उन्हें वापस कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना, गलत नहीं है तो सही, तो अगर सही है तो उन्हें वापस करना। गलत अगर देखो अब क्या होता है, अब आगे वक्त ही बताएगा। आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या सोच रहे हैं, कुछ इस पर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ आई, नई जानकारी ऐसा कुछ, तो जरूर रिएक्शन करेंगे। तो वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर प्यार दीजिए।
लाइक करिएगा, लाइक करें, शेयर, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयरनेस पहुंचे कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, लोग फंसे नहीं। हाँ, और आप लोग किसके साथ हैं? मैं तो संदीप मोहित के साथ ऐसा दिखाया जाए तो मैं किसी का मैं दुश्मन नहीं हूँ, ये नहीं करा, वो है दोनों का। लेकिन जैसा जिनका सच लग रहा है, सच उस हिसाब से जो लग रहा है, जो सही उनको सही कर रहा हूँ, जो थोड़ा गलत लग रहा हूँ गलत कहूँगा, सही बात है। तो इसी तरह वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।